Let's revise Applegate rule. First of all, figure number A. Natural teeth present, natural teeth present. We have an edentulous area present anterior to the natural teeth. तो ये कौन सी क्लास है? This is class 4. Then figure B. edentulous area, edentulous area, edentulous area. यहाँ पे 3 edentulous areas हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल 5 हमारे पास मोस्ट पोस्टीरियर edentulous area डिटरमाइंस द क्लासिफिकेशन, राइट? तो मोस्ट पोस्टीरियर edentulous एरिया यहाँ पर ये वाला है. तो इससे क्या कहेंगे? ये यूनिलेटरल है, एक साइड पर है, edentulous से फ्री एंडेड सैडल है. तो दिस विल डिटरमाइन योर क्लासिफिकेशन और ये हो गया क्लास 2. देन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 वो एरिया जो कि क्लासिफिकेशन बताते हैं उसके बाद के जितने edentulous एरियाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मॉडिफिकेशन कहलाते हैं. तो कितने edentulous एरियाज हैं? 2. सो दिस इज क्लास 2 मॉड 2. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने इसे जो है वो edentulous एरिया से क्लासिफिकेशन वाली यहाँ पे क्यों नहीं बनाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेकेंड मोलर मौजूद है और सबसे edentulous एरिया जो है अब वो ये बनेगा. ठीक हो गया. नाउ सी, फिगर सी. यहाँ पे क्या है? एक edentulous एरिया ये है, एक edentulous एरिया ये है और एक ये है. तो यहाँ पे बायलेटरल edentulous एरिया फ्री एंडेड सैडल है. तो बायलेटरल edentulous एरिया जो कि फ्री एंडेड सैडल है वो क्या होता था? वो होता था क्लास 1. तो ये हो गया क्लास 1. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 उन एरियाज को छोड़ दें जो कि क्लासिफिकेशन बना रहे हैं, उसके अलावा जितने एरियाज हैं वो आपके पास मॉड कहलाते हैं और आप उसको उसके नंबर से डेजिग्नेट करते हो. सो ये हो गया क्लास 1 मॉड 1. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्लास 1 जो है वो बायलेटरल है या क्लास 2 जो है वो बायलेटरल है. सिंपल एक हल्का सा निमोनिक याद रखो, बस होता है ना यूं. तो बी पहले आता है तो क्लास 1 हमेशा क्या होगी? बी बायलेटरल होगी और क्लास 2 क्या होगी? यू यूनिलेटरल होगी. सही है. देन वी हैव फिगर नंबर डी. यहां पे एक edentulous एरिया, दूसरा, तीसरा और चौथा. सही है. अब इन 4 edentulous एरियाज में अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 जो मोस्ट पोस्टीरियर edentulous एरिया दिस विल डिटरमाइन योर क्लासिफिकेशन. ठीक है. अब यहाँ पे मोस्ट पोस्टीरियर ये है, राइट? इसके आगे भी दांत हैं और इसके पीछे भी दांत हैं. इट मीन्स दिस इज बाउंडेड सैडल. तो बाउंडेड सैडल क्या होता है? क्लास 3 और इसके अलावा कितने edentulous एरिया हैं? 1 2 3. तो ये हो गया क्लास 3 मॉड 3. ठीक है. देन दिस, यहां पे एक edentulous एरिया है, यहां पे एक edentulous एरिया. सही है. तो अब हम क्या कहेंगे? यहां पर नॉर्मली अब इट्स अप टू यू कि आप इसको क्लासिफिकेशन बनाते हो या इसको क्लासिफिकेशन बनाते हो. क्यों? क्योंकि दोनों ही मोस्ट पोस्टीरियर है. कंसीडर कर लो किसी भी एक को क्लासिफिकेशन बना लो. क्या? यूनिलेटरल edentulous एरिया हैविंग नेचुरल टीथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू इट. ये क्या हो गया? क्लास 3. इसके अलावा एक edentulous एरिया है तो ये हो गया मॉड 1. सही है. ओके. फिगर एफ. यहाँ पे पीछे 2 दांत नहीं है एंड आई थिंक सो ये हमारे पास क्या है? सेकंड मोलर्स आई थिंक नहीं है. तो सेकंड मोलर के लिए हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 4. इफ अ सेकंड मोलर इज मिसिंग नॉट टू बी रिप्लेस, डोंट इंक्लूड इट इनटू द क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. सही है. तो अब यहाँ देखें तो मोस्ट पोस्टीरियर edentulous एरियाज क्या हैं? ये 2 हैं जिसमें से एक को हम क्लासिफिकेशन बना लेंगे. इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर नेचुरल टीथ हैं. दिस इज क्लास 3 और एक और edentulous एरिया, दिस इज मॉड 1. राइट. अच्छा, उसके बाद फिगर जी. नेचुरल टीथ है पीछे, यानी edentulous एरिया हैविंग नेचुरल टीथ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू इट. तो ये कहलाएगा नॉर्मली क्लास 4. और हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 8 कि क्लास 4 की किसी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती. राइट. नाउ फिगर एच. मोस्ट पोस्टीरियर एरिया ये है edentulous एरिया जिसके आगे तो दांत हैं लेकिन पीछे कोई दांत मौजूद नहीं है. दिस इज फ्री एंडेड सैडल.
यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल क्या होता है, अभी हमने देखा कि यू बाद में आता है ना, तो ये क्लास 2 हो गया। दिस इज क्लास 2। नाउ लास्ट वन, एक ईडेंचुलस 2 3 4 5 6, ये 6 ईडेंचुलस एरियाज मौजूद हैं। सही है। मोस्ट पोस्टीरियर वन ये है, तो इसके आगे भी नेचुरल के थे, पीछे भी नेचुरल के थे। क्लास 3 कितनी मॉडिफिकेशंस हैं, 1 2 3 4 5, mod 5। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपलगेट्स रूल।